एक मित्र ने लिखा है, संसार में सब कुछ पा लेने के बाद भी हम स्वयं से अतृप्त क्यों बने रहते हैं। इस मानसिक असंतुष्टि का कारण क्या है? क्या इसका अर्थ है कि बाहर की कोई भी चीज हमें तृप्त या संतुष्ट नहीं कर सकती? इसे समझाने की कृपा करें। संसार में सब कुछ पा लेना एक मिथ है। ऐसा कभी नहीं होता कि तुम सब कुछ पा लो। कुछ न कुछ तुमसे बाहर छूट ही जाता है। दौड़ इसीलिए बनी रहती है, इतना अंतर्द्वंद और इतनी आपाधापी इसीलिए है क्योंकि सब कुछ पा लेना संभव ही नहीं है। पा लेना वासना जनित है। हमारे भीतर की वो वासना जो पूरा होना चाहती है, और वो वासना दुष्पूर है। दुष्पूर अर्थात जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। हम जितना पा लेते हैं उससे कुछ और पाने की वासना उसके साथ ही पैदा हो जाती है। इस चक्र का कोई अंत नहीं है। जब कोई व्यक्ति इस अवस्था का अनुभव कर लेता है तभी अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ होती है। अध्यात्म की यात्रा का अर्थ ही इतना है कि अब बाहर दौड़ने की व्यर्थता दिखाई देने लगी। ऐसा नहीं है कि बाहर दौड़ना तुम छोड़ देते हो या बाहर के बहुत सारे क्रियाकलाप तुम बंद कर देते हो, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन को सुंदर और संपूर्ण बनाए रखने के लिए बाहर के जगत की जितनी आवश्यकता है तुम उतनी प्रक्रिया अपनाते हो, उतने प्रयास करते हो। लेकिन अब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारे भीतर इस बाहरी प्रक्रिया से बहुत अंतर नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति को ऐसा दिखाई दे जाता है वही अध्यात्म की यात्रा पर निकलता है, वही ध्यान और साधना की ओर अपने कदम बढ़ाता है। ध्यान या साधना बाहर की ही एक दौड़ नहीं है, वो एक आंतरिक जगत में प्रवेश है। हालांकि लोग उसे भी बाहरी दौड़ धूप ही बना लेते हैं। जैसे तुम यहाँ वहां दौड़ना प्रारंभ कर देते हो, इस विधि या उस विधि को अपनाने की कोशिश करते हो, तुम इस प्रक्रिया या उस प्रक्रिया में, तुम ये वर्कशॉप, वो शिविर, तरह तरह की तुम इस प्रकार की चीजों में जब संलग्न हो जाते हो तो ये बात भी साधना के दायरे में नहीं आती। इस बात से भी इतना ही पता चलता है कि अभी भी तुम्हें ये भ्रम है कि बाहर किसी दौड़ धूप से कुछ हासिल हो जाएगा। साधना अपने भीतर ठहरने का नाम है, और जो तृप्ति और संतुष्टि है वो हमेशा उस आंतरिक जगत से ही निकलती है। बाहर भी जो तृप्ति का एहसास होता है या बाहर भी जो प्रसन्नता का एहसास होता है, वस्तुतः वो भी आंतरिक जगत से ही आई होती है। किसी क्षण में जब तुम अपने आंतरिक केंद्र को स्पर्श कर लेते हो
वो संतुष्टि, वो आनंद तुम्हें हर ओर से घेर लेता है। लेकिन जब तुम उस आंतरिक केंद्र को स्पर्श नहीं कर पाते, तुम बाहर बाहर ही दौड़ते रहते हो, तो निरंतर असंतोष, अंतर्द्वंद तुम्हें पीड़ित किए रहता है। जीवन में हर बात तुम्हारे आंतरिक केंद्र की ओर भी ले जा सकती है और हर बात तुम्हें आंतरिक केंद्र से बाहर भी फेंक सकती है। प्रत्येक बात का अर्थ ही है कि इससे कोई भी व्यवस्था बनाई जा सकती है। तुम वस्तुओं का जगत जानते हो, तुम धन का जगत जानते हो, तुम अपनी प्रसिद्धि का जगत जानते हो, ये तुम्हें सब बाहर जान पड़ता है। तुम्हें लगता है जब कोई धन के पीछे भाग रहा है, सफलता के पीछे भाग रहा है, अपनी प्रसिद्धि की ओर भाग रहा है, तो बाहर के जगत में भाग रहा है। फिर तुम्हें लगता है कि जो व्यक्ति धार्मिक होने के प्रयास कर रहा है, वो अपने आंतरिक जगत की ओर जा रहा है, लेकिन ये बात भी भ्रमपूर्ण हो सकती है। बहुत सारा धार्मिक जगत वैसा ही है जैसा धन और प्रसिद्धि का जगत। ये तुम्हारी वृत्ति पर निर्भर करता है कि किसे तुम अपने आत्मिक केंद्र की ओर मोड़ लेते हो और किस बात को तुम आत्मिक केंद्र से बाहर जाने का मार्ग बना लेते हो। अब जैसे प्रेम ही है, प्रेम तुम्हें अपरिसीम संतुष्टि और तृप्ति दे सकता है, कभी कभी देता भी प्रतीत होता है, क्योंकि ये तुम्हें आंतरिक केंद्र से जोड़ने में सर्वाधिक सहज अनुभूति है। लेकिन प्रेम को भी तुम अपने आंतरिक केंद्र से बाहर जाने की प्रक्रिया बना सकते हो, अगर तुम उसे प्रेम पाने, प्रेम देने इत्यादि से जोड़ लो। पाने की कोशिश में लोग अक्सर अपने से बाहर चले जाते हैं और दुखी होते हैं। इसीलिए हर प्रेम से संबंध बनाने वाला व्यक्ति अंततः दुखी हो जाता है। फिर कुछ लोगों को उल्टी बात पकड़ लेती है कि पाना छोड़ दे तो देना प्रारंभ कर दे। देने की भावना भी पाने की भावना का ही उल्टा स्वरूप है। उससे भी अंत में तुम्हारे हाथ असंतोष और अतृप्ति ही लगती है। देने की जो स्थिति है वो एक सहज स्थिति है। जब तुम्हारे भीतर ऊर्जा का ओवरफ्लो हो जाता है, अतिरेक हो जाता है, तो तुमसे वो बाहर बहने लगती है। देने का कोई भाव भी नहीं है और तुमसे दिया जा रहा है, तब देना घटता है। लेकिन अगर देने का कोई भाव तुम्हारे भीतर बन रहा है तो तुम्हें अपने से बाहर फेंक देगा। अब ध्यान की स्थिति भी प्रेम की जैसी ही है। अगर तुम ध्यान करने की बहुत कोशिश करोगे, बहुत चेष्टा करोगे, तो तुम ध्यान से बाहर फेंक दिए जाओगे। तुम चेष्टा करने की बात समझ भी लो, इस बात से तुम कन्विंस भी हो जाओ, सहमत भी हो जाओ कि हाँ ठीक है, ध्यान प्रयास रहितता है तो हम प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन फिर तुम तरह तरह की प्रक्रियाओं में, तरह तरह की ध्यान की अवस्थाओं में दौड़ने लगो, तो फिर तुम बाहर चले गए। इसलिए ही कई बार एक अजीब घटना घटती है। बाहर के जगत में, धन और प्रसिद्धि के जगत में, वस्तुओं के जगत में सफल होने वाला व्यक्ति तो असंतुष्ट था ही, लेकिन जो साधना के जगत में विचरण कर रहा था और तरह तरह की अनुभूतियों से गुजर रहा था, एक दिन वो भी अचानक गहरे विषाद और असंतोष का शिकार हो जाता। अचानक एक दिन उसका भी पूरा जगत बिखर जाता। ऐसा अक्सर देखा गया। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि तुम किसी भी बात को अपने केंद्र से, अपने आत्मिक तल से बाहर जाने का माध्यम बना सकते हो। ध्यान अनुभूति का विषय नहीं है, ध्यान कोई प्रक्रिया भी नहीं है। जब तुम इस सारे दौड़ने भागने के तौर तरीके को समझ लेते, जब तुम्हें जीवन की बहुत सारी बातों में व्यर्थता का बोध गहरा हो जाता है, तो अपने आप एक अंडरस्टैंडिंग, अपने आप एक समझ तुम्हारे भीतर उदित होती है। ये समझ इतनी सहज और स्वाभाविक होती है कि उसमें कोई भी कंपन नहीं होता। ध्यान इसीलिए गहरी समझ, डीपेस्ट अंडरस्टैंडिंग। ध्यान अगर प्रक्रिया होती, कोई विधि होती, तो हम सभी को सिखा देते। हालांकि हम प्रक्रियाएं भी बता रहे हैं, विधियां भी बता रहे हैं, सारे सद्गुरु तुम्हें प्रक्रियाएं और विधि बताते हैं, लेकिन वो केवल एक ट्यूनिंग है। तुम्हारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक जगत में व्यवस्था निर्मित करने का प्रयास है, ताकि तुम उस समझ को उठने दो। जब वो समझ उठे तो उसमें कोई बाधा ना पड़े। अभी अगर कोई समझ भी उठती है तो तुम्हारे जब मन के तल से गुजरती है, तुम्हारे माइंड के प्लेन से गुजरती है, तो वो कंटेमिनेटेड हो जाती है, उसमें तुम्हारा मन भी शामिल हो जाता है, वो प्रदूषित हो जाती है। इसीलिए समझ कभी ठीक ठीक आती जान नहीं पड़ती, इसीलिए एक ही बात के अनेकों अनेकों अर्थ हो जाते हैं। तो जो विधियां और प्रक्रियाएं हैं वो तुम्हारे इस मानसिक तल को केवल पारदर्शी करने के लिए, ताकि जब अंडरस्टैंडिंग उठ रही हो तो वो कंटेमिनेटेड ना हो जाए, वो प्रदूषित ना हो जाए। उठती वो स्वाभाविक ढंग से है, वो उठती तभी है जब तुम इन सारी बातों के प्रति गहरे से गहरे बोध से भर गए होते हो कि ये सफलता का जगत, ये असफलता का जगत, ये भीतर और बाहर का विभाजन, इसका कोई भी महत्व नहीं है। जब समझ उठती है तब तुम्हें यह भी जान पड़ता है कि गहरे अर्थों में भीतर और बाहर जैसा कुछ था भी नहीं। ये विभाजन भी हमारे मन का ही खेल था। बाहरी सफलता और आंतरिक सफलता जैसी कोई चीज नहीं थी। बाहर का जगत और भीतर का जगत भी अलग अलग नहीं थे, वो एक ही चेतना के अलग अलग ढंग थे। तब तुम्हें ये समझ में आ जाता है, और ये समझ में आना ही तो संतोष है, ये समझ में आना ही तो तृप्ति है। प्रेम के क्षण में भी जब तृप्ति की झलकें तुम्हें पकड़ती हैं, तब ये वही क्षण होते हैं जब द्वैत से अद्वैत में छलांग लग गई होती है, जब दो न होकर एक ही ऊर्जा की लहर तुम्हारे अनुभव में आ गई होती है। दो का होना यानी कि विभाजन का होना ही अतृप्ति है। इसलिए जब एक साधक देखता है तो उसे बाहर और भीतर में कोई अंतर नहीं जान पड़ता। इसीलिए लेने और देने की जितनी भी भाषा है वो सब भी उससे गिर गई होती है। लेना भी स्वाभाविक ढंग से उससे घटता है और देना भी स्वाभाविक ढंग से उससे घटता है। जैसे हमने पिछली बार भी बात कही थी और कई बार इस बात को तुम्हें बताया कि जीवन तुम्हारा चलता है तुम्हारी सांसों से। इसीलिए अधिकांश ध्यान विधियां तुम्हारी सांसों के आसपास निर्मित हो गई। सांस जीवन का प्रतीक है और सांस इतनी सहज चलती है, कब आई और कब गई तुम्हें पता भी नहीं चलता। लेना भी और छोड़ना भी।
जीवन जब इतना सहज हो जाता है कि लेना और देना तुम्हें पता ही न चले, तब ये वर्तुल पूरा हो गया, तब तुम सहज हो गए। लेकिन अगर तुम किसी भी किस्म के प्रयास में लगे हो तो वो विभाजन निर्मित कर देगा। इसीलिए प्राणायाम तुम्हें एनर्जाइज तो करता है, वो वाइटल एक्सरसाइज है। प्राणायाम ध्यान नहीं है, वो एनर्जी एक्सरसाइज है, वाइटल एक्सरसाइज है, प्राणों की एक व्यायाम की स्थिति है। लेकिन जब तुम सांसों को लेने और छोड़ने में संलग्न हो जाते हो और तुम्हें ये भाव पकड़ने लगता है कि तुम लेने और छोड़ने में नियंत्रण कर रहे हो, तो एक दिन तनाव से भर जाते हो। इसीलिए बहुत सारे योगी प्रायः तनाव से भरे हुए दिखाई देते हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं। योगियों में एक किस्म का तनाव होता है, जैसे धनुष की प्रत्यंचा तनी हुई हो, वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, एक किस्म की उत्तेजना उनके भीतर है। तुम्हें लगता है कि शांति आ जानी चाहिए थी, तृप्ति आ जानी चाहिए थी, लेकिन जीवन की जो सहजतम स्थिति थी, तुमने उसे भी प्रयास बनाया और उस प्रयास से तुम एनर्जाइज तो हुए, वाइटल फोर्स तो बढ़ा, लेकिन सहजता खो गई। जब सहजता खो गई तो विभाजन घिर आया। हर विभाजन तनाव मुक्त तुम्हें होने नहीं देता। तनाव मुक्त और विश्रांति तभी आती है जब सहज हो जाओ। सहज होना एक समझ है, वो कोई प्रयास नहीं है। जो कोई व्यक्ति जीवन को बहुत गहराई से, संवेदनशीलता से, सजगता से देख लेता है, वो सहज हो जाता है। इसीलिए सहजता की कोई विधि भी नहीं है, कोई उपाय भी नहीं है कि किसी उपाय से तुम्हें सहज बनाया जा सके। जब तक तुम इस आपाधापी की व्यर्थता को न देखो, जब तक तुम बाहर और भीतर के इस द्वंद्व से बाहर ना हो जाओ, सहजता नहीं आ सकती। जो लोग बाहर की दौड़ में लगे हैं, अक्सर तुम उनसे बात करो तो भीतर के जगत से बचे बचे घूमते हैं। उनको लगता है कि ये हमारा काम नहीं। जो भीतर के जगत में प्रयास कर रहे हैं, ध्यान साधना में, अगर तुम उनसे बात करो तो वो बाहर के जगत से बचते घूम रहे हैं कि हमें उधर नहीं जाना है, हमें भीतर जाना है। अर्थात दोनों कहीं ना कहीं जाने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों को कहीं ना कहीं जाना है, एक को बाहर जाना है, एक को भीतर जाना है, लेकिन जाना मात्र ही केंद्र से बाहर है। अगर तुम जाने का प्रयास कर रहे हो तो तुम अपने स्वभाव से दूर ही जा रहे हो, क्योंकि तुम तो केंद्र में ही स्थित हो, तुम तो स्वभाव में ही स्थित हो। जैसे तुम अपने घर में बैठकर घर में जाने का प्रयास करने लगो तो स्थिति क्या होगी? तनाव की और विक्षिप्तता की। अगर अपने घर में बैठकर तुम घर के अंदर जाने की कोशिश करोगे तो ये संभव है कि तुम घर से बाहर निकल जाओ। तुम इस कमरे में बैठे हो, तुम सहज हो जाओ, शांति से देखो, तुम वहीं पर बैठे हो, लेकिन तुम प्रयास करो, चलने लगो कि मैं किस प्रकार अपने घर के इस कमरे में चला जाऊं, तो चलते चलते तुम इस द्वार से बाहर निकल जाओ। हर प्रयास तुम्हें अपने से दूर ही कर देता है। इसीलिए जाना मात्र तुम्हें अपने स्वभाव से, अपनी सहजता से दूर ले जाता है, तुम्हें तृप्ति से, संतोष से, आत्मिक तल से दूर ले जाता है, क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव है। तृप्ति, संतोष और आनंद ये तुम्हारी स्वाभाविक और सहज अवस्थाएं हैं। तुम बाहर जाने के प्रयास करोगे तब भी उनसे दूर हो जाओगे, तुम भीतर जाने के प्रयास करोगे तब भी उनसे दूर हो जाओगे। जाने की कोशिश मात्र तुम्हें वहां से दूर कर देगी जहां तुम हो ही। जहां तुम हो ही वहां
जाना नहीं होता, वहां जागना होता है। वहां चैतन्य में प्रवेश करना होता है और तुम पाते हो कि हाँ, वो सब है। बाहर की सफलताएं मायने नहीं रखती, इसका अर्थ ये नहीं है कि बाहर सफल होना छोड़ दिया जाए। तुम सफल होने के सारे आयोजन कर सकते हो, लेकिन अब तुम रिलैक्स्ड हो। अब तुम्हारे लिए एक खेल है, एक लीला है। तुम चाहो तो खेल खेल सकते हो, चाहो तो ना खेलो, लेकिन अब ये तुम्हारे लिए किसी प्रकार का आभूषण नहीं है। तुम ये जानते हो कि इससे कोई बहुत अंतर पड़ने वाला नहीं। इसी प्रकार अपने भीतर के जगत में तुम तरह तरह की समाधियों में प्रवेश अगर करना चाह रहे हो, तुम बुद्धत्व में प्रवेश करना चाह रहे हो, तो तुम दूर हो जाओगे। तुम उनमें खेल पूर्ण हो सकते हो। अगर बाहर के जगत में खेल पूर्ण हो सकते हो, तो तुम भीतर के जगत तुम देख सकते हो कि ये सब स्थितियां हैं और ये बहुत मायने नहीं रखती। तब तुम वहीं होगे जहां तुम पहले से ही हो। व्यक्ति के जीवन में संतोष तभी आता है जब वो वहीं हो जाता है जहां है। इसके लिए कुछ करना नहीं होता। इसके लिए इस द्वैत को और अंतर्द्वंद को गिराना होता है, और गिराने के लिए उसके प्रति जागना होता है। अब जागने के लिए तुम क्या कर सकते हो? जागने के लिए तुम अपने तर्क वितर्क और अपनी बुद्धि, अपनी कंडीशनिंग से दूर हट सकते हो। अभी तुम सुनते हुए भी बहुत सारे तर्क वितर्क कर सकते हो, किंतु परंतु में उलझ सकते हो, और मुझे सुनने के बाद भी तुम बहुत सारे तर्क वितर्कों में उलझे हो सकते हो। तुम या तो इसे सही कह सकते हो या गलत कह सकते हो, और तब द्वंद्व कायम रहेगा। तुम बिल्कुल पारदर्शी होकर अगर जीवन को देखते हो, जीवन पे अपनी धारणाएं आरोपित नहीं करते हो, तो एक दिन ये समझ तुम्हारे भीतर पैदा होगी। बहुत मुश्किल होता है लंबे समय से इकट्ठी हो गई धारणाओं से मुक्त हो जाना। वैसे तो बहुत सारी कलेक्टिव धारणाएं ही तुम्हारी चेतना में घिरी हैं, और तुम दिन प्रतिदिन कुछ धारणाएं बनाते जाते हो। रोज तुम कुछ न कुछ धारणा बना लेते। सही अर्थों में अगर देखा जाए, जिसे बाहरी जीवन कहते हैं, वो धारणाओं का एक कलेक्टिव फॉर्म, यानी कि तुम जैसे हो गए हो वो तुम्हारी धारणाओं का ही एक कलेक्शन है, संग्रह है। तुम्हें उनसे मुक्त होना होगा। उनसे मुक्त होने के लिए उन्हें बहुत सजगता और बहुत संवेदनशीलता से एक बार देखना होगा कि क्या है। जब तुम कोई प्रतिक्रिया कर रहे हो या जब तुम कोई तर्क दे रहे हो, तब तुम्हें बार बार उसे देखना पड़ेगा। क्या सचमुच में ऐसा है? अच्छा ये हो कि तुम सारी चीजों को बिल्कुल डामाडोल कर दो। तुम शायद शब्द का अगर उपयोग प्रारंभ कर दो तो तुम्हारी धारणाओं की जमीन हिल जाएगी। भगवान बुद्ध के समकालीन तीर्थंकर महावीर ने यही प्रयोग किया, लेकिन अनुयायी भी कमाल के होते हैं। उन्होंने उनके उस प्रयोग को ही एक सिद्धांत में बदल दिया। वो उसको कहते हैं श्यादवाद। श्याद देशज शब्द है, उसका अर्थ है शायद। महावीर ने प्रयोग किया था कि जीवन की बहुत सारी बातों के प्रति तुम निश्चित हो ही कैसे सकते हो, तो अच्छा हो कि तुम शायद शब्द का उपयोग करो, तो कोई धारणा तुम्हारे ऊपर अपनी पकड़ नहीं बना पाएगी। तुम कह सकते हो कि शायद ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा नहीं हो सकता है, शायद मैं सही हूँ,
शायद तुम सही हो। तो कहीं धारणा की जड़ें निकलते निकलते रुक जाएंगी, लेकिन तुम प्रायः कहते हो कि ये ऐसा सही है, ये गलत है। कौन जानता है क्या सही है क्या गलत है? जीवन इतना बहुआयामी है, इतना मल्टी डायमेंशनल है कि सही गलत कहने के पहले तुमको बहुत गहराई में प्रवेश करना होगा। तो महावीर ने यही प्रयोग किया कि ऐसे ही अभिव्यक्ति दो और अपने अंदर भी इसी भाव को लेकर चलो, तो तुम हल्के रहोगे कि शायद ऐसा हो। तुम प्रयोग करके देखो 72 घंटे और तुम जीवन में पाओगे एक गहरी उत्फुल्लता, एक गहरी प्रसन्नता और एक गहरे संतोष ने तुम्हें घेर लिया। मैंने कई बार महावीर की इस बात को देखा और मुझे लगा ये बहुत वैज्ञानिक प्रयोग था उनका, कि महावीर ने जितनी बातें कही एक न एक दिन विज्ञान के विकास क्रम में हम उन सारी बातों को विज्ञान की प्रयोगशाला में समझ पाएंगे। यानी कि महावीर ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही जो दार्शनिक श्रेणी में आती हो, वो हर बात विज्ञान की पकड़ में आने योग्य है। जो बात विज्ञान की पकड़ में आने योग्य होती है वो प्रायोगिक होती है, यानी कि उस पर प्रयोग करोगे तो परिणाम आ जाएगा। जो एब्स्ट्रैक्ट बातें होती हैं, दार्शनिक बातें होती हैं, उनमें परिणाम की संभावना नहीं होती। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर तुम इस छोटी सी बात पर प्रयोग करो, जिसे महावीर ने कहा कि तुम शायद शब्द का उपयोग करो, अचानक तुम्हारे जीवन में एक प्रसन्नता, एक संतोष घिराएगा। तुम निरंतर अपनी ऊर्जा इसी में व्यर्थ कर रहे हो क्योंकि तुम मानते हो कि तुम सही हो। थोड़ी देर के लिए तुम मान भी लेते हो कि शायद गलत हो, लेकिन अंदर अंदर तो फिर भी तुम्हें लगता है कि हो तो सही। झंझट खत्म करने के लिए ऊपर से तुम कह देते हो कि हाँ ठीक है, तुम भी सही हो सकते हो, या ये बात ऐसी नहीं भी हो सकती, लेकिन अंदर तुम्हें पता है कि हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। 72 घंटे अगर तुम पूरी संकल्प के साथ इस भावना में प्रवेश कर जाओ कि शायद ये सही भी हो सकता है, शायद ये गलत भी हो सकता है, कौन जानता, अचानक व्यर्थ का जगत डामाडोल हो जाएगा और कोई सहजता तुम्हारे भीतर अपने आप उठेगी, कोई समझ तुम्हारे भीतर अपने आप उठेगी। तुमने अपने संबंधों में भी धारणाएं बना ली है कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, और तुम जानते कुछ भी नहीं। हकीकत यही है कि सब तुम्हारी धारणाओं का ही प्रक्षेपण है। तुम खुद के क्रियाकलापों के बारे में भी तय नहीं हो सकते, तो तुम दूसरे के क्रियाकलापों के बारे में और उनके पीछे छिपी भावना के बारे में तय कैसे हो सकते हो? तो बेहतर ये हो कि तुम यही मान के चलो कि शायद इसका आशय यही होगा, शायद इसका आशय ये नहीं भी हो सकता है। अचानक तुम्हारा भवन कंपित होगा और धारणाओं का जगत तितर बितर होने लगेगा इस छोटे से प्रयोग से, और फिर संतोष और तृप्ति तुम्हें अनुभव में आती है, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव धारणा रहित है, लेकिन स्वभाव के प्रति भी अनेकों अनेकों धारणाएं निर्मित कर ली। धार्मिक लोगों के पास जाओ, उनकी धारणाएं किसी के पास एक किस्म की, किसी के पास दूसरे किस्म की, और व्यक्ति उन धारणाओं में विचरण करते करते बड़ा तनावग्रस्त हो जाता है। ध्यान का अभिप्राय ये होता है
इसके बारे में किसी साधक से पूछो तो पूरी तरह निश्चित है। ध्यान का ठीक ठीक वर्णन तब होगा जब तुम ये अपने अंदर महसूस करो कि ध्यान का अभिप्राय शायद ऐसा हो भी सकता है, शायद ऐसा नहीं भी हो सकता है। ध्यान के बारे में जो तुम समझ रहे हो शायद वो सही भी हो सकता है, शायद वो सही नहीं भी हो सकता। जब तुम ध्यान जैसी सूक्ष्म घटना के बारे में भी कुछ मानकर चलते हो, उससे चूक जाते हो। मान्यता ही उससे भटका देती है। लेकिन जब तुम मान्यता गिराते हो तो तुम ध्यान में ही हो। ध्यान का अर्थ ही है मान्यता से बाहर हो जाना। वो तुम्हारे भीतर है, उसको कहीं बाहर से नहीं लाना है। इसीलिए हर किस्म की मान्यता से एक साधक बच जाए तो पूरा जीवन उसके लिए लीलामय हो जाएगा। लीलामय होने का अर्थ ही सहज। तो ये सफलताएं, असफलताएं, ये सुख दुख उसे कहीं से भी विचलित नहीं करेंगे। कभी कभी कुछ साधकों को भी रास्ते पर चलते चलते बड़ी धारणाएं पकड़ जाती हैं। उनके लिए भी मेरा सुझाव है कि शायद कि जो मेडिसिन है, जो दवा है, उसका उपयोग करें। जैसे 72 घंटे 72 आवर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं पेशेंट को, क्रिटिकल पेशेंट को, ऐसे ही 72 आवर्स 72 घंटे बस शायद के ऑब्जर्वेशन में अपने को डाल दें। शायद तुम जो सोच रहे हो वो सही भी हो सकता है, शायद गलत भी हो सकता है, और 72 घंटे बाद तुम स्वस्थ हो जाओगे। क्योंकि धारणाएं सच नहीं है। इसलिए महावीर ने एक और बात कही थी जिसकी भी मैंने बहुत बार चर्चा की है कि जीवन अकारण है, और उसके साथ ही वो कह देते थे वो अनंत कारण से युक्त है। अर्थात जो अनंत कारण से युक्त है वो अकारण ही हो गया, उसका कारण तुम नहीं खोज पाओगे। तुम्हारी ओर किसी ने देखा और मुस्कुराया, इसके अनंत कारण हो सकते। वो बहुत प्रसन्न है, तुम्हें देखकर प्रसन्न हुआ है। प्रसन्नता की कोई लहर गुजर रही थी उसके भीतर से, उसने उसे स्पर्श कर लिया है। वातावरण की तरंगें ऐसी थी कि प्रसन्नता और मुस्कान स्वाभाविक रूप से उसके होठों पर आ गई। अस्तित्व की कोई योजना थी जिसने होठों को एक विशेष आकार दे दिया। कितने कारण तुम निकालोगे, अनंत अनंत कारण हो सकते हैं, लेकिन तुम इसमें से एक दो कारणों में ही अटक जाते होगे। मुझे देखकर मुस्कुराया, इसका विपरीत है मुझे देखकर नहीं मुस्कुराया, और तुम दुख पाल लेते, दुखी होते रहते। किसी ने तुम्हारी तरफ ऐसे देख दिया और तुम दुखी हो गए। अब एक दृष्टि का एक विशेष ढंग से उठना इतने अनंत कारणों से युक्त हो सकता है कि अकल्पनीय हो जाता है, तो उसे अकारण मान लेना ही उचित है, और उसके प्रति किसी प्रकार की धारणा अपने भीतर न निर्मित करना ही एक साधक के लिए चुनने योग्य है। और सहज बने रहना। विश्रांति तुमसे कौन छीन सकता है? तुम्हारा संतोष और आनंद तुमसे कौन छीन सकता है? इस पर प्रयोग करें, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मैं प्रायोगिक तौर से देना चाह रहा हूं। इसका उत्तर शब्दों में नहीं है, ये बिल्कुल विधि सम्मत है, प्रयोग सम्मत है। इसको प्रयोग करेंगे तो पाएंगे अचानक बाहर और भीतर का जगत मायने ही नहीं रखता। ये आना जाना, ये लेना देना, ये मायने ही नहीं रखता। सब एक ही ऊर्जा, एक ही चेतना की तरंगें उठ रही हैं, और तुम वही हो जहां तुम्हें होना है।